हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। यानी विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उस पर कितना का हानि होगा। तो देखिए, मान लीजिए सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य 100 है। अब इस पर 10% की हानि, तो इस पर 10% की हानि कितना होगा, 10 का लॉस होगा। तो लॉस 10, तो इस पे क्या हो जाएगा, 10% की हानि हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 10% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस 100 है। यानी 10 रुपये की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 110। अब कॉस्ट प्राइस पे हानि हो गया 10 रुपये, हानि कितना हो गया, 10 रुपये अपॉन कॉस्ट प्राइस 110, यही होगा कॉस्ट प्राइस पे हानि। तो इसको काट देते हैं, तो 100 बट्टा के क्या हो गया, 9.1/11%, यही हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस पे हानि। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो या घरेलू क्लीनर्स या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है। तो देखिए, स्प्रे बोतल में जो है नीचे की प्रेशर जो है चेंज होता है, उससे है क्या होता है, लिक्विड ऊपर आता है। तो ये किस तरह का सिद्धांत है, बर्नौली प्रिंसिपल है, ये बर्नौली का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, व्हाइट लेड, यानी सफेद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ। तो देखिए, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था 1960 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त यूएसए में हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लाला हरदयाल ने की थी इस पार्टी की स्थापना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो पटना में जो अनुशीलन समिति की जो शाखा है, उसकी स्थापना जो किया था, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो मुंडा विद्रोह जो था, उसमें कमांडर इन चीफ जो है गया मुंडा को नियुक्त किया गया था। कब हुआ था मुंडा विद्रोह, 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो नव भारत का पैगंबर जो है, प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो देखिए, आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि, देखिए ये जो है प्रिजर्व है, क्योंकि क्यों प्रिजर्व है, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए इनको संरक्षित किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो देखिए, प्रतिरोधक क्षमता से जो जुड़ी है, लिम्फोसाइट जो जुड़ी होती है, ठीक है, इसमें बी सेल और टी सेल होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं। तो प्रदीप्ति कालिता क्या होता है, जैसे कुछ पौधे होते हैं कि लाइट, जैसे उसको ज़्यादा लाइट चाहिए होता है, ज़्यादा देर तक चाहिए होता है, तभी उसमें फूल आएंगे। कुछ पौधे होते हैं उसमें कम देर के लिए लाइट चाहिए होता है, तभी फूल आएंगे। इस तरह की जो है फोटो पीरियडिज्म जो है, इसकी खोज किसने की थी, गार्नर और एलार्ड ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो देखिए, स्तनधारी में सामान्य श्वसन जो होता है, तो जो सांस अंदर लेते हैं, तो उस समय वो क्या होता है कि वो चपटा हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर सांस जा सके। तो ये तो सही है, और नीचे धंसा हुआ भी होता है। तो ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, ये नामरूप जो है ये असम में है, ये असम में है, कोटा जो है राजस्थान में है, और ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। और ओबरा जो है ये है सोनभद्र जिला है, और परीक्षा जो है ये है अपना झांसी डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले क्या हो गया, पूरब में दो हो गया, असम सबसे पूरब में हो गया, फिर ओबरा हो गया, फिर परीक्षा हो गया, पारीछा हो गया, और एक ये हो गया, फिर कोटा। तो 2 3 4 1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है भारत की जलवायु? देखिए मानसूनी जलवायु है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि खालिस्तान का भाग है। तो देखिए दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड ही टूटकर बना था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.58%। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? तो देखिए गोवा जो है राज्य है ये बहुत छोटा है और इसमें नगरीकरण सबसे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा परसेंटेज जो है ये नगर में बसते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो देखिए गया अरवल दक्षिण में है, पटना वैशाली, ये देखिए ये वैशाली जो है उत्तर में है, तो ये तो नहीं होगा। पटना मुंगेर ये भी दक्षिण में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो ये मालनाड क्षेत्र जो है कर्नाटक के पठार से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो नव भारत का पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो ये क्या है? वी.डी. सावरकर जो थे लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी के जो है स्थापना किए थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 में हुआ था। किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, लेकिन इसमें कोई नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।